हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एच हिंदी 121। ये रहा चैनल का नाम। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और शुरुआत करते हैं रूल नंबर 4 की। इन्वर्जन के अभी तक 3 रूल्स हमने कवर कर लिए हैं और ये चौथा रूल कहता है कि कई बार क्या होता है, जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देकर अपनी बात रखनी हो, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डालना हो अपनी बात पर, तो उस केस में आप सो और सच के साथ अगर आपने सेंटेंस की शुरुआत करी है तो फिर भी इन्वर्जन अप्लीकेबल हो जाता है। अब कैसे होता है वो? या तो सो के बाद पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं और फिर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब और फिर आपका आता है सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। वहीं अगर सच के साथ सेंटेंस की शुरुआत होती है तो पहले बी वर्ब का इस्तेमाल होता है, वॉज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, और फिर आप सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर दैट कह के अपनी बात को कंप्लीट करते हैं। उदाहरण के लिए या फिर एग्जाम्पल्स के तौर पे ये 10 स्टेटमेंट्स हैं, 9 मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ, 10वां आप कर लीजिएगा और अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली सॉलिड हो जाएगी ये देखने के बाद। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ गिर गए। अब हवा तेज होने के लिए आप क्या कहेंगे? हवा के लिए आप द विंड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले तो सो कहना है। तेज के लिए स्ट्रॉन्ग, सो स्ट्रॉन्ग वॉज द विंड। अरे, सो स्ट्रॉन्ग वॉज द विंड कि पेड़ गिर गए, दैट द ट्रीज फेल। So strong was the wind that the trees fell. So strong was the wind that the trees fell. इतनी सुंदर तस्वीर मैंने कभी नहीं देखी थी। So beautiful, so के साथ शुरुआत करनी है हमें। सुंदर के लिए beautiful. So beautiful was the picture मैंने कभी नहीं देखी थी that I had never seen। मैंने नहीं कभी नहीं देखी थी। ओके, सो ब्यूटीफुल वाज द पिक्चर दैट आई हैड नेवर सीन। अब देखिए, यहाँ पर क्योंकि हिंदी में जब हमने कह दिया इतनी सुंदर तस्वीर मैंने कभी नहीं देखी थी, तो वो तो कंप्लीट लग रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रुक जाऊं तो फिर सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट साउंड करेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ एडिशनल ऐड कर रहा हूं जस्ट टू मेक श्योर कि मेरा सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस लगे और उससे आप सही ढंग से इस्तेमाल भी कर पाए। सो ब्यूटीफुल वाज द पिक्चर दैट आई हैड नेवर सीन एनी anything like this before. So beautiful was the picture that I had never seen anything like this before. इतना अच्छा प्रदर्शन था कि सबने तारीफ की। इतना अच्छा प्रदर्शन, such was the performance, such was the performance कि सबने तारीफ की, that everyone praised. Such was the performance that everyone praised या फिर everyone praised it। इतनी भीड़ थी, चलिए प्रेज्ड इट कर देते हैं इसको यहाँ पर। इतनी भीड़ थी कि हम अंदर नहीं जा सके। इतनी भीड़ के लिए सो ह्यूज वाज द क्राउड, सो ह्यूज वाज द क्राउड कि हम अंदर नहीं जा सके, दैट वी कुडंट गेट इन। सो ह्यूज वाज द क्राउड दैट वी कुडंट गेट इन। सो ह्यूज वाज द क्राउड दैट वी कुडंट गेट इन। इतना शांत वातावरण था कि हम मंत्रमुग्ध हो गए। सो पीसफुल, शांत के लिए पीसफुल का इस्तेमाल करेंगे। वॉज दी, वातावरण के लिए यहां पर एटमोस्फेयर का इस्तेमाल करेंगे हम। एटमॉस्फेयर मत कहिएगा, एटमोस्फेयर। सो पीसफुल वॉज द एटमोस्फेयर दैट वी वर, मंत्रमुग्ध होने के लिए आप मेस्मराइज का इस्तेमाल करते हैं, mesmerized. So peaceful was the atmosphere that we were mesmerized. So peaceful was the atmosphere that we were mesmerized. वो इतना कमजोर वह कभी नहीं दिखा। वह नहीं दिखा। So weak did he never appear before. So weak, इतना कमजोर, नहीं दिखा। He appear, did he appear? Obviously यहाँ पर वैसे तो हम he appeared कहते हैं, लेकिन inversion हो गया तो did he appear? कभी नहीं, never before. So weak did he never appear before. इतना प्रभावशाली भाषण था कि सब खड़े होकर ताली बजाने लगे। सच, प्रभावशाली के लिए आप पावरफुल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और
इम्पैक्टफुल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्पैक्टफुल कई बार आपको कुछ एक डिक्शनरीज में ये भी देखने को मिलेगा कि इम्पैक्टफुल को वो वर्ड कंसिडर करते ही नहीं है, तो मैं पावरफुल का इस्तेमाल कर लेता हूँ। वो अलग बात है कि वो रिकग्नाइज टर्म हो चुका है। सच वॉज द पावरफुल स्पीच, भाषण के लिए स्पीच, कि सब खड़े होकर ताली बजाने लगे। दैट एवरी वन, ताली बजाने के लिए यहां पर स्टैंडिंग ओवेशन का इस्तेमाल मत कीजिएगा, स्टूड अप एंड क्लैप कहिए। स्टैंडिंग ओवेशन ओवेशन का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपको एक एक इस कॉन्टेक्स्ट में, मैं उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा एक्सप्लेन करने में, तो मैं भी उसको स्किप करता हूं। सच वाज द पावरफुल स्पीच दैट एवरी वन स्टूड अप एंड क्लैप्ड। इतनी तेज बारिश हुई कि सड़कें डूब गईं। इतनी तेज बारिश के लिए सो हैवी वाज द रेन, सो हैवी वाज द रेन कि सड़कें डूब गईं। दैट द रोड्स, डूबने के लिए यहां पर सिंक या ड्राउन का इस्तेमाल मत करिएगा। यहां पर कोई चीज ऐसी नहीं थी जो डूब गई नदी में जाकर, तो इस वजह से यहां पर द रोड्स वर फ्लडेड का इस्तेमाल कर दीजिए। सो हैवी वाज द रेन दैट द रोड्स वर फ्लडेड। ऐसा गहरा सन्नाटा था कि पत्ता भी गिरता तो सुनाई देता। सच, अब गहरा सन्नाटा, सच वॉज द साइलेंस, सच डीप वॉज द साइलेंस आप चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। सच वॉज द साइलेंस दैट इवन अ पिन ड्रॉप, इवन अ पिन ड्रॉप सुनाई देता, कुड बी हर्ड। अब आपको लगेगा हिंदी में तो हम कहते हैं पत्ता गिरने की आवाज आ रही है, लेकिन इंग्लिश में पिन ड्रॉप कह रहे हैं, तो यही खूबसूरती है। हिंदी में हम पत्ता गिरना कहते हैं, वहीं इंग्लिश में सुई गिरने की बात होती है। तो सच वाज द साइलेंस दैट इवन अ पिन ड्रॉप कुड बी हर्ड। इतनी थकावट मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए आप, आपको फॉर्मेट पता है, उसको यूज कीजिए, स्ट्रक्चर पता है, उसको यूज कीजिए, डालिए इसे कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।